भगवान की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। नारे सब पक्का है बिल्कुल बात ठीक पीछे 8 मिनट के रहते जी ठीक पीछे बहुत अच्छा तो बेटा कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे सुख में करत न कोई, जो सुख में सुमरन करत तब दुख काहे का हो। एक तो कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनिकादिक नाम के 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर सबकी भलाई के लिए मन प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों को साथ लिए वहां आए। श्री सूत जी को आते देख तपस्वी सोनिकादिक 88,000 ऋषि सत्कार को उठकर खड़े हो गए। संपूर्ण धर्म शास्त्रों को जानने वालों में से श्रेष्ठ श्री सूत जी को परम वैष्णव सोनिकादिक ऋषियों ने शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करने लगे। पश्चात सोनिकादिक मुनियों ने वीडियो बन रही है कि हे महर्षि, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति और सर्व सुखों की प्राप्ति किस बुद्ध के प्रभाव से मिल सकेगी, क्योंकि कलयुग में प्रिय सभी मनुष्य में तात्पर्य है और वेद विद्या है। अतः उन सब का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। इस कलयुग में मनुष्य थोड़ी आयु वाले तथा निर्धन एवं अनेक प्रकार की निर्बलता अवस्था को प्राप्त करते हुए कर्म बंधन के चक्रों में फंसते देखा। कठिनाइयों से प्राप्त देखकर नारद मुनि हटे होता है। इसलिए कलयुग में मनुष्य पूर्ण करने वाले भी थोड़े होंगे। पूर्ण थोड़ा होने से पृथ्वी पाप में हो जाएगी। इस हेतु छोटी बुद्धि वाले मनुष्य अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए अपने वंश के सहित नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हे सूत जी, जिस प्रकार थोड़े और थोड़ा कर्म करने से मनुष्यों को पुण्य प्राप्त हो सके, ऐसा कोई सरल साधन बतला दीजिए जिस उपदेश के द्वारा मनुष्यगण पूर्ण करते हैं। उस उपदेश का करने वाला भी पुण्य का भागी होता है। यह शास्त्र का मत है कि धर्म का उपदेश करने वाला, दया को हृदय में रखने वाला, कपट और पाप से हमेशा दूर रहने वाला और दूसरों से बैर न रखने वाला, यह 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान है। जो मनुष्य ज्ञान रूपी रत्न से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जानो। अतः है सूत जी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्यों को मनवांछित फल की प्राप्ति सहज ही हो सके? आप कृपा करके बतला दीजिए। आप कृपा करके कहिए। है मुनिश्रों सुनो। मैं श्रेष्ठ सूत जी, आप वेद और वेदांग के जानने वाले हैं। आपके सदृश दूसरा और कोई विद्वान ज्ञान हमें दिखलाई नहीं देता, क्योंकि आप श्री वेदव्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हैं मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हें वैष्णव में पूजनीय हो, क्योंकि आप सब प्राणियों का सदैव हित चाहते रहते हो। तो सोनिकादिक सुनो, आप लोगों से मैं व्रत को कहूँगा, जिस व्रत को नारद मुनि से लक्ष्मी जी ने पूछा था और जिस प्रकार लक्ष्मीपति ने नारद मुनि से कहा था, सो है ऋषियों, आप सावधान होकर सुनो। स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रथमो अध्याय समाप्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। अच्छा ध्यान करो और लोग दरियाले से पकड़ के और बजाओ। अब है बजाओ। वीडियो तो बन रहे थे। शंख बाजत पाप भागत संग वंश सुपूत मिटिया। बोल विष्णु भगवान की जय। नारायण देवता देवा तो विदेश ना गुमान करी को अभी डाला बनो बरो संपूर्ण है तो कम है बरो देवा को हम बात है अरे दिया चाहता है तो क्या दे ये कारण है।
बोल शंकर भगवान की जय। पाँच दीदी पाँच। हाँ बेटा हाँ देखो मरते जाओ खूब बजते जा दे सबको बाजे ऐसे बजा के बैठाओ ऐसे पकड़ लिए ऐसे ला बात दीदी बजाई दीदी मारी एक धान ले बेटा ये कब से वीडियो बना रहा है या दूसरा वीडियो है पहले 60 मिनट की थी। कहते हैं कि एक योगी नारद मुनि विचार करते हैं मन में, कहते हैं एक बार योगी नारद लोक हित की आकांक्षा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ निकले। इसके अंदर रहने वाले प्राणियों को अनेक प्रकार की अवस्था मार रहा देखकर और को अपने अपने क्षुद्र कर्मों के कारण मार रही थी योनियों में उत्पन्न होते हुए तथा अनेक प्रकार की निर्बलता अवस्था को प्राप्त करते हुए कर्म बंधन के चक्रों में फंसते देखा। इस हेतु दयालु नारद मुनि को चिंता उत्पन्न हुई कि इस कर्म बंधन के चक्रों में फंसे हुए असंख्य प्राणियों का उद्धार कौन से सरल उपाय से हो सकता है जिसके करने से इन दुखित जीवों को सुख शांति और अनेक प्रकार के अर्थ धर्मों की प्राप्ति सहज ही हो सके। परोपकारी श्री नारद मुनि वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के पास वहाँ श्री नारायण को बैठा देखकर नारद मुनि स्तुति करने लगे। हे शुक्लांबर चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म वर्ण मालाओं को धारण करने वाले, हे देवों के देव दिनों के रक्षक, भक्तों का महान दया रखने वाले तथा मन और बुद्धि की शक्ति से अनग अगम अनंत रहने वाले, हे दया के सागर, हे दुष्टों के नाश करने वाले, है साधु संत गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, है सर्वकामी घर के वासी, हे सिद्धों को बिंदु और तृणा को पहाड़ बना सकने वाले। बेटा एक तिनके को पहाड़ बना सकता है परमात्मा, वो चीज है। एक तृण को पहाड़ बना सकने वाले और सिंधु एक छोटे तृण को बिंदु बना देने वाला प्रभु परमात्मा है, उसके आगे कोई नहीं है बेटा। और तृणा को पहाड़ बना सकने वाले है सनातन है शक्तिशाली है सर्वसमर्थ है सनातन सत्यदेव, आपको बार बार नमस्कार है। इस तरह नारद मुनि की भक्ति और भाव ये शब्दों को सुनकर भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि सुनो, तुम किस तरह यहाँ आगमन हुआ है, मुझसे निसंजोग होकर कहो। तब नारद मुनि बोले, हे नाथ, मृत्युलोक में सभी जीवों को मनुष्यों को अनेक कलेशों से युक्त तथा पाप कर्म के फलस्वरूप नाना प्रकार के दुखों को भोगते देखा है। हे नाथ, वह सभी प्रकार के दुख से सरल साधन और उपाय करने से दूर हो सकते हैं, तो कहिए, क्योंकि आप हे प्रभु इस कलयुग में